लेकिन आपकी लीगल अवेयरनेस किस टाइप की है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें ज़रूर टेस्ट में देखी जाती है। 95 मिनट्स जितना आपको टाइम मिलता है एंड चाहते हैं उनमें से एक चूज करना होता है रेकमेंडेड, लेकिन टॉप टियर में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल नैट के बारे में। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया में लॉ परस्यू ना करके बाहर जाके लॉ परस्यू करना चाहते हैं, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में जाके लॉ परस्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप लेट्स से यूएसए में जाके लॉ परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको देना होता है एल सैट का पेपर। लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है, यूके है आपका, वहां जाके लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर एल नैट का पेपर। किस टाइप का पेपर होता है, किस टाइप का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज अ 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स अक्रॉस द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। यूके एंड ऑस्ट्रेलिया को गवर्न करता है, 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ये टेस्ट एप्टीट्यूड करता है एज इट इज फॉलोड इन इंडिया। आपका प्री एग्जिस्टिंग लीगल नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं होती, लेकिन आपकी लीगल अवेयरनेस किस टाइप की है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो सारी चीजें जरूर टेस्ट में देखी जाती है। इट इज डिजाइन टू असेस हाउ वेल यू थिंक, रीड, रीजन एंड राइट अंडर प्रेशर। ये राइट अंडर प्रेशर वाला पॉइंट एलनैट को अब हमारे इंडिया के लॉ एग्जाम से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है एंड वी विल बी कवरिंग दैट अगेन वेरी सून। Used by Oxford, Cambridge, LSE, UCL, KLC and all other type of other institutions जो UK में है। You cannot resist the test within the same cycle. You cannot resit the test within the same application cycle again. तो एक शॉट होता है तो you have to make it count. Comprehension related passages भी आते हैं. That means you are required to read into the passage. Passage based questions होते हैं. Reasoning check होती है आपकी and communication भी check होता है. तो देख लेते हैं किस टाइप का पेपर पैटर्न रहता है। 42 क्वेश्चंस आते हैं आपके इस पेपर में, जिसमें से 12 पैसेजेस होते हैं। 95 मिनट्स जितना आपको टाइम मिलता है एंड 42 जितना आपको स्कोर आ जाता है। मेन आर्ग्यूमेंट किस टाइप के पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपसे पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई व्हाट द पैसेज इज प्राइमरीली आर्ग्यूइंग। जो हम इंडिया में पढ़ते हैं कि थीम क्या है पैसेज का, वही यहाँ पे पूछा जाता है एज कि किस पर्टिकुलर बारे में हमारा पैसेज बात कर रहा है। लॉजिकल इन्फ्रेंस, ड्रॉ कंक्लूजन दैट फॉलो नेसेसरीली फ्रॉम द पैसेज के बेस्ड पे किस टाइप के कंक्लूजन होते हैं वो समझने को। फ्लॉड रीजनिंग, अगर कहीं पे कोई स्पॉट करनी है वीकनेस, कोई फैलेसी है या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो सारी भी आपको रिकग्नाइज करने की जरूरत पड़ती है। ऑथर का पर्पस पूछते हैं, जैसे इंडिया की व्हाट डिड द ऑथर इंटेंड व्हाइल राइटिंग दिस आर्टिकल, व्हाई द ऑथर रोट दिस पैसेज। अजम्पशन स्पॉटिंग, आइडेंटिफाई अनस्टेटेड अजम्पशंस, कौन सी चीज है जो डिपेंड करती हैं, जो अजम्पशंस अज्यूम करके आप चल रहे हो उसके बेसिस पे, एंड वोकैबुलरी तो आपकी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट मींस योर इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, ये आपका सेक्शन ए था जो मल्टीपल चॉइस होता है, राइट। सेक्शन बी होता है आपका ऐसे, दैट मींस यहाँ पे आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ये चीज जो है वो डिस्टिंग्विश करती है इंडिया के एग्जाम को एंड हमारे एलनैट को। ड्यूरेशन होती है 40 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें से 2 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है। रेकमेंडेड लेंथ होती है 500 to 700 वर्ड्स की, राइट। स्कोर्ड आउट ऑफ 100 में से स्कोर किया जाता है आपका पैसेज एंड फीड्स इनटू सेक्शन ए। नो, ये सेपरेटली असेस होता है आपका, सेक्शन ए अलग से असेस होता है एंड सेक्शन बी अलग से। यूनिवर्सिटीज पढ़ती हैं आपके इन पैसेजेस को कि किस टाइप की आपने रीजनिंग बिल्ड की है, किस टाइप का लिटरेचर लिख रहे हो, सारी चीजें। क्या क्या देखती हैं यूनिवर्सिटीज, वो देखती हैं आपकी क्लैरिटी, किस क्लैरिटी से आप अपना बात पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हो, क्या आपका एक स्ट्रक्चर एंड लॉजिक फॉलो हो रहा है, एंड क्वालिटी ऑफ रीजनिंग, क्या आपकी रीजनिंग जो है दैट इज अप टू देयर स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क। ऑलराइट, सो EU एंड UK के एप्लीकेंट्स, उनके लिए पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 पाउंड्स का, एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए इसकी फीस बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 पाउंड्स की, राइट। फीस जनरली नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना चाहिए। फीस अगेन ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है, तो यू विल हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स टू सी किस साल कौन सी फी अप्लाई हो रही है, राइट। फी वेवर्स भी अवेलेबल होते हैं। कॉन्टैक्ट पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअली, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको आपको इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए। मस्ट बी अप्लाइंग टू एलनैट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। सबसे पहली चीज तो एलिजिबिलिटी के लिए यही है कि जो आप एलनैट दे रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो, वो एलनैट को एक्सेप्ट करती हो, राइट। नो प्रायर लीगल नॉलेज ऑब्वियसली, एंड फॉर नेक्स्ट ईयर एंट्री लेट्स से 2026 में, तो आपको एलनैट लेना होगा 2025 में। यानी कि अगर आप 2027 के लिए एम कर रहे हो तो आपको इस साल यानी कि 2026 में अपना एलनैट का पेपर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन आपकी ओपन हो जाती है अराउंड अगस्त, टेस्टिंग विंडो ओपन होती है अराउंड सितंबर,
पीक टेस्टिंग टाइम होता है आपका अक्टूबर में सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं, एंड फाइनल डेडलाइन आती है आपकी नवंबर में। बाय मिड नवंबर योर टेस्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर दिस डेट, नो एक्सेप्शन। तो ये जो आपको डिफरेंशिएटेड टाइमलाइंस दिए इनका रीजन ये है क्योंकि देयर इज अ पोर्शन ऑफ द टेस्ट विच इज सब्जेक्टिव, जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो उन सारी चीजों को अडियर करने के लिए, सारी डेडलाइंस फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। किस किस टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं आपकी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज इसको मानती हैं आपके? ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, LSE हो गया, UCL हो गया, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन हो गया, एंड अदर देन दैट और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हो गई? दुरहम यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल हो गई, ग्लासगो हो गई, नॉटिंघम हो गई, साउथ वेल्स हो गया, बिरबिक लंदन हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपके एलनैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं। ऑलराइट, स्कोरिंग एक्सप्लेन की जाए तो अगर 20 तक का स्कोर आ रहा है तो दैट इज डेफिनेटली अ वीक स्कोर, बिलो एवरेज है, अनलाइकली टू प्रोग्रेस टू इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज तक आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे अगर आपका पेपर ही अच्छा नहीं गया है, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो। अगर 21 से 25 तक का स्कोर आ रहा है तो दैट मीन नेशनल मीन क्या है, कंपेटिटिव है फॉर सम यूनिवर्सिटीज, लेकिन टॉप टियर में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। 26 से 29 इज अ गुड स्कोर, इट इज अबव एवरेज, कंपेटिटिव है फॉर मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑन एलनैट लिस्ट, एंड अगर 30 प्लस मिल रहा है तो बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर है। टॉप 15 से 20% नेशनली सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्स ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के चांसेस फॉर यू। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए आपकी एलनैट के लिए? सबसे पहला तो है रीड क्वालिटी आउटलेट्स। तो जैसे इंडिया में हम द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आपको अब्रॉड के लिए द इकोनॉमिस्ट, द गार्जियन एंड न्यू साइंटिस्ट जैसी न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। समराइज द आर्ग्यूमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। एक बार आपने कोई आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया, किसी पैसेज को पढ़ लिया, तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। आर्ग्यू करने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसके लिए यू शुड ट्राई टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड। चैलेंज व्हाट यू रीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक तरीके से अपना नजरिया बता रहे हो, उसको दूसरे तरीके से भी एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, मास्टर रीजनिंग स्किल्स, प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग, जो इंडिया में भी बहुत स्ट्रांगली कहा जाता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन एनालिसिस भी होना चाहिए। वर्क थ्रू एलनैट ऑफिशियल पास्ट पेपर्स को देखना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, ताकि आप एक रियलिस्टिक आइडिया ले पाओ कि आपको किस टाइप के पेपर्स अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। यूज कैम्ब्रिज का TSA रिसोर्सेज, दे आर सिमिलर टेस्ट स्किल्स होती हैं कैम्ब्रिज के पेपर में, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट एज वेल। टाइम मैनेजमेंट, स्टिपुलेटेड एग्जाम कंडीशंस स्टिपुलेट करो, आप उन्हें सिम्युलेट करो। 90 मिनट्स दो 42 क्वेश्चंस के लिए, दैट इज 2.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करके पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड जरूर इंक्रीज हो। स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चंस, डोंट ड्वेल ऑन द हार्ड वंस। हार्ड क्वेश्चंस को लेके बैठिए मत। प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर वीकली आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। कंस्ट्रेंट टाइम में कितना अच्छे से आप अपनी आउटपुट दे पा रहे हो, फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस वीकली। राइट एसेज ऑन 10+ जनरल डिबेट टॉपिक्स। जो भी चीज चल रही है अभी रिसेंटली, उसके ऊपर कम से कम 10 टॉपिक्स ऐसे उठाइए जिनके ऊपर आप अपना पेपर प्रेजेंट कर सकें। स्ट्रक्चर क्लियर थीसिस, 2 to 3 सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से दो, एंड फिर उनको अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करो, एंड उसके बेसिस पे कम टू अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। एम फॉर 500 to 700 वर्ड्स, डेप्थ ओवर लेंथ, समटाइम्स विंस एवरी टाइम। कितना डीप में आपने एनालिसिस करा है, दैट विल ऑलवेज हैव अ एज ओवर द लेंथ ऑफ योर आर्टिकल। ऑलराइट, एलनैट की चेकलिस्ट की बात कर लूं मैं, तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए वो देख लीजिए। पहले तो कंफर्म करो कि जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो एलनैट को एक्सेप्ट करती है या नहीं। वेबसाइट को जरूर विजिट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफिशियल वेबसाइट को जाके विजिट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर की डेडलाइंस आ रही हैं, कब है डेडलाइन, कब तक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, सारी चीजें यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। स्टार्ट रीडिंग ब्रॉडशीट आर्टिकल्स एंड ओपिनियंस। ओपिनियन पीसेस जो होते हैं उनको डेली पढ़ने में हैबिट में डालिए। अभी ये करना है। अगस्त तक आपको क्या करना चाहिए? यू शुड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज द रजिस्ट्रेशन ओपन्स। बुक योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर एंड डेट एंड टेस्ट सेंटर को बुक करो। बिगिन टाइम्ड प्रैक्टिस को करने लग जाओ। जो एक टाइम है, एक अलॉटेड टाइम है, स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके बेसिस पे अपना पेपर अटेम्प्ट करने लग जाओ। सितंबर अक्टूबर तक कम से कम 3 फुल मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर दो अंडर टाइम्ड कंडीशन। कंस्ट्रेंट टाइम में कम से कम 3 मॉक टेस्ट जरूर लेने होंगे आपको। राइट, प्रैक्टिस एसेज, एम फॉर 2 पर वीक। प्रैक्टिस एसेज को जरूर प्रैक्टिस करते रहो, कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर ट्राई करें कि आप उन्हें लिखें। रिव्यू सेक्शन ए की मिस्टेक्स, जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, उसकी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ आप लोग लैक कर रहे हो।
टेस्ट डे पे क्या होता है, अपनी वैलिड आईडी लेके जाइए, वो तो ऑब्वियसली टेस्ट की लोकेशन, सेंटर की लोकेशन चेक कीजिए। सेक्शन ए में पेस योरसेल्फ, बिकॉज उसमें आपका टाइम कम है, 2 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा, दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी क्विक। एंड सेक्शन बी के लिए इंश्योर कि आपके पास 5 मिनट हैं, पैसेज लिखने से पहले भी, पैसेज लिखने के बाद भी। वाई? सो दैट यू कैन रिव्यू योर पैसेज थरोली एंड इंश्योर देयर आर नो मिस्टेक्स। द थिंग इज, अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिए लैंग्वेज यानी कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत अच्छे से देखते हैं। सो विद दैट वी कैन कंक्लूड दिस वीडियो। एलनैट से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो उसे कॉमेंट्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।